जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल डिफेंस डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, बड़ी अहम खबर जिस पर बातचीत जरूरी थी, ये खबर आप तक पहुंचाना भी मेरी जिम्मेदारी थी और मुझे लगा कि इस खबर पर बातचीत हो। दरअसल हमारी जो शॉर्ट सर्विस कमीशन के तहत जो बेटियां आर्मी में अफसर बनती हैं, उनके साथ लंबे वक्त से अन्याय हो रहा था। सुप्रीम कोर्ट कुछ कहता था लेकिन सरकार कुछ और कर देती थी। और लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है वो सराहनीय है। और साथ ही में सुप्रीम कोर्ट ने आर्मी अफसरों को, खासकर मेल अफसरों को एक हिदायत भी दे दी है कि खाली पड़ी वैकेंसियों के हकदार आप ही नहीं हैं, इन वैकेंसियों की हकदार देश की बेटियां भी हैं। तो पूरा मामला क्या है, पूरी खबर क्या है, डिटेल से एक बार समझ लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसले में भारतीय सेना की महिला अधिकारियों को एक बड़ी राहत दी है। देश की शीर्ष अदालत ने मंगलवार को फैसला सुनाते हुए कहा कि आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की महिला शॉर्ट सर्विस कमीशन अफसर जिन्हें परमानेंट कमीशन नहीं मिला, अब उन्हें पूरी पेंशन मिलेगी। यानी कि जिन्हें 14 साल में घर भेज दिया गया, अब उन्हें पूरी पेंशन मिलेगी। कोर्ट ने कहा कि महिला अफसरों को स्थायी कमीशन ना देना उनकी योग्यता की कमी नहीं बल्कि व्यवस्था में मौजूद भेदभाव का नतीजा था। तो बड़ी सुनवाई जो है वो कोर्ट में हुई है और कोर्ट ने साफ कर दिया है कि महिलाओं को अब आपको पेंशन देनी होगी। शॉर्ट सर्विस कमीशन के तहत जिन बेटियों को 14 साल में घर भेज दिया गया, जिन महिला अफसरों को घर भेज दिया गया, उनकी सर्विस को 20 साल गिना जाएगा और उसी हिसाब से आपको उनको पेंशन भी देनी होगी। जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस उज्जवल और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की बेंच ने कहा, यह माना जाएगा कि इन महिला अफसरों ने पेंशन के लिए 20 साल की सर्विस पूरी कर ली है, भले ही उन्हें पहले सेवा से हटा दिया गया हो। कोर्ट का यह फैसला सुचेता एडन समेत अन्य महिला अफसरों की याचिकाओं पर आया, जिन्हें केंद्र की परमानेंट कमीशन से जुड़ी 2019 की पॉलिसी और आर्मर्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल के फैसलों को चुनौती दी गई थी। तो ये बड़ी राहत की खबर। कोर्ट ने 2019, 2020, 2021 में सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से स्थायी कमीशन के लिए चुनी गई महिला अधिकारियों को बरकरार रखा है। साथ ही ये भी कहा है कि पूर्वाग्रह भरे रवैये के चलते बहुत सी महिलाएं स्थायी कमीशन नहीं पा सकी, इसलिए उन सभी अधिकारियों की सेवा को 20 साल का मानकर पेंशन लाभ दिए जाएं, जिनके नाम पर बोर्ड ने 2019, 20 और 21 में विचार किया था। इसमें थोड़ा सा डाउट है कि क्या ये सभी महिला अधिकारियों को मिलेगा या फिर उन अधिकारियों को जो कोर्ट में केस लेकर गई थी, या उन अधिकारियों को जिनके स्थायी कमीशन के लिए यानी कि आगे सर्विस के लिए 2019, 2020 और 21 में विचार किया गया था। ये थोड़ी सी कंफ्यूजन है, लेकिन मैं इसके ऊपर बातचीत करूंगा और इस मुद्दे पर हम तस्वीर क्लियर करने की कोशिश करेंगे। मैं सुप्रीम कोर्ट ने एक बात और कही है कि सेना में भविष्य में चयन प्रक्रिया को ज्यादा पारदर्शी रखा जाए। हर साल सिर्फ 250 महिलाओं को स्थायी कमीशन देने की सीमा सही नहीं है। विशेष परिस्थितियों में इस सीमा के पार जाना चाहिए। स्थायी कमीशन देने का निर्णय योग्यता के आधार पर हो, इस तरह की सीमा के आधार पर नहीं। यह आदेश थल सेना, वायुसेना, नौसेना की महिला अधिकारियों की अलग अलग याचिकाओं पर आया है। सुप्रीम कोर्ट ने 3 बड़ी राहत दी हैं। जिन एसएससी अफसरों को, शॉर्ट सर्विस कमीशन अफसरों को 2020-21 में नंबर 5 सिलेक्शन बोर्ड या एएफटी के फैसलों के आधार पर पहले स्थायी कमीशन मिल चुका है, परमानेंट कमीशन, उनका स्टेटस नहीं बदला जाएगा। जो महिला एसएससी अफसर, शॉर्ट सर्विस कमीशन अफसर अपीलकर्ता इस केस के दौरान सेवा से बाहर हो गई, उन्हें मान लिया जाएगा कि उन्होंने 20 साल की जरूरी सेवा पूरी कर ली है। उन्हें पेंशन और उससे जुड़े सभी लाभ मिलेंगे, लेकिन पिछला वेतन एरियर नहीं मिलेगा। वर्तमान में जो महिला अफसर सेवा में हैं, उन्हें 60% कटआउट पूरा करने पर परमानेंट कमीशन मिलेगा, बशर्ते उन्हें जरूरी मंजूरी मिली हो। तो 23 साल पहले पूरा मामला कोर्ट में पहुंचा था। 23 साल पहले 2003 में इस मामले में
महिला वकील बबीता पूनिया ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी और 9 महिला अफसरों ने 2009 तक हाई कोर्ट में इस मुद्दे पर अलग अलग याचिकाएं दायर की। 2010 में दिल्ली हाई कोर्ट ने इन याचिकाओं पर फैसला सुनाया और महिलाओं को सेना में स्थायी कमीशन देने का आदेश दिया। हाई कोर्ट ने कहा था, यह साफ किया जाता है कि जो महिला अफसर रिटायरमेंट की उम्र तक नहीं पहुंची हैं उन सभी को स्थायी कमीशन दिया जाए, साथ ही उन्हें प्रमोशन जैसे लाभ भी दिए जाएं। इन महिलाओं पर कोई एहसान नहीं कर रहे हैं, हम महिलाओं पर कोई एहसान नहीं कर रहे हैं, हम उन्हें उनके संवैधानिक अधिकार दिला रहे हैं। ये इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया था। लेकिन इसमें एक जो टिप्पणी है वो बड़ी अहम है। वो टिप्पणी मैं एक बार आपके सामने रख देता हूं। अदालत ने जो टिप्पणी की है, कहा है कि सेना में केवल पुरुषों का अधिकार नहीं हो सकता। जस्टिस ने साफ किया कि पुरुष अधिकारी ये उम्मीद नहीं कर सकते कि फ्यूचर में, भविष्य में सभी खाली पद केवल उनके लिए ही होंगे। तो ये बड़ी तर्क टिप्पणी जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से की गई है। अब देखना यह है कि केंद्र सरकार और सेना के अधिकारी कहां से एक दूसरा रास्ता निकालते हैं। ये इंटरेस्टिंग होगा देखना। लेकिन आप कमेंट्स करके अपनी राय जरूर दीजिए इस फैसले पर सुप्रीम कोर्ट के। और अब बड़ी बात ये भी है कि जो 14 साल करके मेल अधिकारी जिन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है, कि क्या अब वो भी सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं पूरे मामले को लेकर। चलिए कमेंट्स करके अपनी राय दीजिए। थैंक यू, जय हिंद।